इस साल का सबसे वर्स्ट मार्केटेड शो कौन सा है जो कब आया और कब चला भी जाएगा किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है इस बात से कि पूरे 200 करोड़ खर्च किए गए हैं इसको बनाने में और बनाने वाले के नाम के आगे भंसाली लिखा हुआ है, द संजय लीला भंसाली। हीरा मंडी नाम शायद सुना ही होगा, लेकिन शो रिलीज भी हो चुका है, ये काफी लोगों को पता नहीं होगा। एंड यकीन मानिए जितना कम उतना बढ़िया है। वो बंदा जिसकी फिल्मों की बातें रिलीज से 2-3 साल पहले होने लगती है, कंट्रोवर्सी जिसका पीछा नहीं छोड़ती और पब्लिसिटी एकदम फ्री मिल जाती है। अगर उसका शो इतने सन्नाटे में रिलीज हो रहा है, वो भी डायरेक्टली दुनिया के सबसे बड़े ओटीटी पे, तो भैया दाल में कुछ काला नहीं, पूरी की पूरी दाल ही काली है। हीरा मंडी सेट है आजादी से पहले वाले टाइम में। इंडिया और पाकिस्तान तब अलग नहीं हुआ था, हर कोई अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था। लेकिन लाहौर की एक गली पूरी तरह आजाद थी, कोहिनूर की जरूरत नहीं है, यहाँ के तो नाम में ही हीरा है, हीरा मंडी। वो जगह जहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा और नवाब भी लाइन में खड़े हुआ करते थे। सोचो अंग्रेजों की एंट्री पे बैन लगा हुआ था, क्योंकि यहाँ क्वीन विक्टोरिया नहीं, क्वीन मल्लिका जान के ऑर्डर्स चलते हैं। लाहौर की वो रानी जिसका राजा बनने के सपने हिंदुस्तान से लेकर ब्रिटेन में रहने वाला हर इंसान देखा करता था। लेकिन मल्लिका जान को सपने आते हैं एक भूत के, भूत इनकी खुद की बड़ी बहन का, जो कुछ लोगों के हिसाब से आज भी इनके पड़ोस वाले घर में रहती हैं आत्मा बनके। और फिर तो एक दिन गजब ही हो जाता है जब हीरा मंडी की गलियों में भूत जिंदा हो जाता है। वही चेहरा, वही आवाज, कब्र से कोई लौट आया है। घबराइए मत, भंसाली साहब का शो है तो सिर्फ हॉरर सस्पेंस नहीं, लव स्टोरी भी मिलेगी। लव स्टोरियां बोलना ज्यादा बेस्ट रहेगा। लड़का और लड़की में, माँ का बेटी के लिए, बहन और बड़ी बहन के बीच, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हैं। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। देखो हीरा मंडी फैमिली के साथ देखने वाला शो है या नहीं ये तो मुझे समझ नहीं आया, लेकिन फैमिली के बारे में है इतना कंफर्म बोल सकती हूँ, प से परिवार, प से प्यार, दोनों के बीच में वर्ल्ड वॉर। ये चमक धमक नाच गाना देखकर कंफ्यूज मत होना, फैशन शो नहीं है। हीरा मंडी बदले की कहानी है। कौन लेगा, किससे लेगा, क्यों लेगा, मैं नहीं बताऊंगी। हीरा मंडी में एक कहानी नहीं है, कहानियों के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन सैडली एक भी कहानी में दम नहीं है यार। 7-8 घंटे लंबा शो बना रहे हो आप और एंडिंग ठीक वैसी ही निकले जो शुरुआत के 7-8 मिनट में ही समझ आ गई थी, फिर भी इस शो को देखते जाना। इससे बड़ी कोई बेवकूफी हो सकती है? जी बिल्कुल नहीं हो सकती। और ये बात जब मुझे और आपको समझ आ गई तो भंसाली साहब क्यों नहीं समझ पाए? जवाब मैं देती हूँ आपको। रीजन यहाँ भी सेम है, प से परिवार। कुछ एक्टर्स हैं जो सिर्फ रील नहीं, रियल लाइफ में भी भंसाली साहब के फैमिली ट्री से कनेक्टेड हैं, और इन्हीं एक्टर्स को हीरे की तरह चमकाने के लिए हीरा मंडी को एक्चुअली में बनाया गया है। ऐसे घूरो मत, पर्सनल अटैक नहीं कर रही हूँ। जब ये लोग फालतू के स्टार्स वगैरह दिखा के लोगों को उल्लू बना सकते हैं तो हम क्यों खुल के नहीं बोल सकते? सच बोलने में किस बात का डर? हम शर्म क्यों करें? बुरा लगता है जब संजय लीला भंसाली जैसा जीनियस इतना बोरिंग शो लेकर आता है जो सिर्फ आंखों को चमकाता है, दिमाग में कुछ भी नहीं जाता है। भाई इससे ज्यादा कम लॉजिक और बिना सेंस वाला शो आपने बहुत लंबे टाइम में नहीं देखा होगा। कुछ भी होगा, होता ही चला जाएगा, आपको घंटा समझ में नहीं आएगा। लोग मर रहे हैं, अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कैसे रिएक्ट करना है, क्योंकि सब कुछ अचानक होता है। हीरा मंडी वाले जो सीन्स हैं उसमें भंसाली साहब की क्रिएटिविटी दिखती है, लेकिन ये अंग्रेज और आजादी की लड़ाई, ये सिनेमा सर्जी को बिल्कुल भी सही से प्रेजेंट करना नहीं आया। पता नहीं कब ये शो हीरा मंडी से बाहर निकल के देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बदल गया और लड़कियों को बेचने वाले लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। ये बहुत गंदी आदत है संजय लीला भंसाली की। ये उन लोगों को रोल मॉडल बनाना चाहते हैं जिन लोगों ने सिर्फ गलत काम किए हैं। सब कुछ बुरा नहीं है। मनीषा मैम का कमबैक एक लौती बढ़िया चीज है इस शो के अंदर। इनके नाम के आगे वाकई हीरा लिख सकते हो आप। वाओ एक्टिंग है। जब जब शो में इनकी एंट्री होती है स्क्रीन पे कुछ ढंग का देखने को मिलता है। बाकी एक्टर्स तो बस सच धज के शोपीस की तरह रखे हुए हैं, जिनको मनीषा मैम अपनी मर्जी से इधर उधर हिलाती रहती हैं। कठपुतली परफेक्ट शब्द होगा। इन सबको इग्नोर कर सकते हो आप, जैसे मैंने इस वीडियो में किसी का नाम नहीं लिया, क्योंकि ऑनेस्टली किसी को देखकर कुछ फील नहीं हुआ। अच्छा बुरा गुस्सा जीरो। सटीक रिव्यू देती हूँ आपको। बोरिंग है, प्रिडिक्टेबल है, ना असरदार है। इससे बढ़िया नेटफ्लिक्स पे ही लापता लेडीज देख सकते हो, अभी आई है 2024 की सबसे बेस्ट फिल्म। तो यार हीरा मंडी को मेरी तरफ से सिर्फ 1 स्टार मिलेगा, वो भी टॉप क्लास विजुअल्स और उसमें मनीषा मैम का रानी वाला स्क्रीन प्रेजेंस। नेगेटिव्स में सबसे पहली शिकायत घटिया कहानी, जो एक्चुअली में फिल्म की सबसे बड़ी विलन है। दूसरा, 2 घंटे की फिल्म को जबरदस्ती 7-8 घंटे की सीरीज बना के खींचना, बोरिंग स्क्रीन प्ले। तीसरा, म्यूजिक जो हमेशा भंसाली मूवीज का एक्स फैक्टर होता है, वो सबसे बड़ा जीरो है इस बार। एक भी गाना याद नहीं रहेगा। और चौथा, दिल पे पत्थर रख के बोलना पड़ेगा, भंसाली सर का डायरेक्शन जो हीरा मंडी तक रहता तो बढ़िया था। एक्सपीरियंस है इनको गंगूबाई का, लेकिन एकदम जीरो इम्पैक्ट आता है वो रेवोल्यूशन वाले सीन्स का, जो एक्चुअली में इस सीरीज को पावरफुल बना सकते थे। कहीं पे भी कुछ भी फील नहीं होगा। सॉरी। धोखा मत खाना दोस्त, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। हाँ सोना है अगर आपको बढ़िया चैन की नींद, तो एसी और टीवी पे हीरा मंडी चालू कर लो। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।